Assalamualaikum, dear students. Kulli nafsin zaikatul maut. Every soul shall taste death. Definitely, surely. हर सी रूह को मौत का जायका चखना है. दुनिया में जो भी है वो फ़ानी है. As Allah says in Holy Quran in chapter number 27, Ar-Rahman, कुल्लु मन अलैहा फ़ान फ़यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम. Whatsoever is on it will perish, and only the beauteous face of your Allah Almighty will remain forever. Second year, आज मैं आपको फर्स्ट मॉडर्न ऐसे पढ़ाने जा रही हूँ. That's the Dying Sun, written by Sir James Joyce. देखिए, हर सी रूह ने मौत का जायका चखना है. अब sun is not a living being, and now we will discuss that how the writer tells us about the decreasing heat of sun and about the creation of planets and about the chain of life which started on our planet Earth. जेम्स जीन्स ने इस ऐसे को साइंटिफिक लिखा है. हम जानते हैं that Allah is the creator of heavens and earth, and surely and definitely we believe that Allah is the creator, the sole creator of the whole universe. लेकिन हम यहाँ पर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रखते हुए discuss the chapter in the light of Big Bang theory and then theory of evolution. And we will see the writer's point of view that life started in a form of chain. It started from unicellular organisms, and then these unicellular organisms converted into multicellular organisms. हम इस पे बिलीव नहीं करते. हम नहीं मानते कि पैरामीशियम, अमाबा और इनसे इंतहाई छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होकर लाइफ की चेन एंड में ह्यूमन बीइंग्स जैसे क्राउन ऑफ क्रिएशन पर एंड हुई होगी. लेकिन हम इस ऐसे को जेम्स जीन्स के एक्सपेरिमेंटल, उसके थ्योरेटिकल और उसके साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे. According to writer, stars, they're traveling in the universe. Some stars are traveling alone and some stars journey in company. तो हमारे राइटर के मुताबिक कुछ ऐसा हुआ. ये आज की बात नहीं है, ये कुछ सदियों की बात नहीं है, ये बिलियंस ईयर्स पुरानी बात है. हमारे राइटर का कहना है कि नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स इज probably like the grains of sands on all the seashores of the world. तो ये बात झूठ भी नहीं है. अनगिनत सितारे हैं जो आसमान पर चमकते हैं, और अब हम देखते हैं कि इन अनगिनत सितारों में हमारा ये जो प्लानिटरी सिस्टम है, ये जो हमारी अर्थ है, इसकी क्रिएशन कैसे हुई. तो राइटर सेज दैट फोर्स है डिफरेंट प्लैनेट्स में. जैसे उस फोर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जिससे अर्थ जो है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, इसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मून में एंड अर्थ में. जिस तरह फुल मून नाइट में ओशन की वेव्स जो है ये किनारों तक आती हैं, तो ये भी अट्रैक्शन है
लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे द कॉज द रीजन ऑफ आवर प्लैनेटरी सिस्टम दैट हाउ दे केम इनटू बीइंग। तो कुछ यूँ हुआ कि जैसा कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताई गई है, तो सन रोटेट कर रहा था। एक और स्टार जो सूरज से भी कई गुना बड़ा था, वो उसके नज़दीक आया एंड इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, लेकिन इंतहा की ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। जितना ही ये सितारा नज़दीक आता गया, सरफेस ऑफ सन पर एक माउंटेन बनती गई, वेरी वेरी बिग माउंटेन, कि हम उसको एज्यूम, हम उसको सपोज करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। तो देन व्हाट हैपन दैट जब ये स्टार दूर होता गया, तो बिकॉज ऑफ इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो बिग माउंटेन थी, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू पीसेस, इट वॉज टर्न टू पीसेस and some threw small part of itself into space. These small pieces have been going round the sun ever since. They are the planets, great and small, of which our Earth is one. फिर यूँ हुआ कि जो पीसेस सूरज के बहुत नज़दीक आए, वो इंतहाई हॉट थे। वहाँ पर ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट इम्पॉसिबल था, और जो सूरज से बेइंतहा दूर थे, वो इतने कोल्ड थे कि वहाँ हर चीज़ फ्रीज हो जाती। वहाँ पर भी ज़िंदगी का तस्वुर इम्पॉसिबल था। बस एक नैरो बेल्ट जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर है, वेयर बेसिकली थिंग्स कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, सिर्फ उसी जगह पर लाइफ मुमकिन है। और हमारा प्लैनेट अर्थ बिल्कुल उसी सेम डिस्टेंस पे है जहाँ टेम्परेचर भी मॉडरेट है और जहाँ थिंग्स लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो था कि कैसे बने हमारे प्लैनेट्स। एंड नाउ वी विल डिस्कस राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट क्रिएशन ऑफ लाइफ। तो इसके मुताबिक लाइफ का स्टार्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जस्ट मरने से पहले अपने आप को डिवाइड कर लेते थे, अपने आप को 2 मोर लिविंग बीइंग्स में कन्वर्ट कर देते थे। फिर ये चेन जारी रही, कंटिन्यू रही, यहाँ तक कि एंड पर ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस हुए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए जिनकी फीलिंग्स थी, जिनकी थिंकिंग थी, जिनके एम्बिशन थे, एंड दे आल्सो हैव द सेंस ऑफ ब्यूटी एंड दे आल्सो हैव द रिलेशंस। इट मीन्स कि ज़िंदगी की इब्तदा यूनिसेलुलर से हुई, और फिर इसका ये जो चेन है, इसके एंड पे जो कम्प्लेक्स, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड मोस्ट एम्बिशियस बीइंग्स थे, वो इंसान थे। और ये जगह जहाँ पर प्लैनेट अर्थ है, इसको अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स गोइंग टू बी अ नैरो बेल्ट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। एंड according to writer's assumption,